अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। आइंदा इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं और मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्या बात हुई थी, इस पर साबका इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि CCI में यह तय हुआ था कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की जरूरत नहीं होगी और इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे, जबकि नून लीग का कहना है कि CCI इजलास में इत्तफाक़े राय से फैसले हुए थे और यह तय था कि नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। आइंदा इंतखाबात की तारीख का मामला अभी ज़ेर बहस है। मुल्की सियासत इंतखाबात की तारीख के गिर्द घूम रही है। नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान की रिहाई, सब इस एक तारीख से मुंसलिक नजर आते हैं और आज पीपल्स पार्टी ने आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है। जबकि लंदन में आज शरीफ खानदान का इजलास हुआ है, जिसके बाद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ मीडिया से बात करते हुए तस्दीक की है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अब ये तय पाया है इस मशावरत के नतीजे में हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मियाँ साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बार बार अपना ये मौक़िफ़ दोहरा रही है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए और आज कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, जिसके बाद शेरी रहमान ने मीडिया को बताया कि पीपल्स पार्टी की राय है कि इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं है। हमें मुश्तरका मफादात काउंसिल में बताया गया था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती है। जबकि साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ये बात दोहराई और मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की तफसीलात भी बताई। फैसला पहले दिन से यही किया हुआ है कि 90 दिन के वक्त में इलेक्शन होना चाहिए, इसमें डिले या ताखीर की कोई जरूरत नहीं बनती है। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो एक किसी ने कहा कि चेयर टेकर गवर्नमेंट ना बन जाए। उस मीटिंग में मैं था, नबी कमर साहब थे, कायरा साहब थे, 3 लोग थे पीपल्स पार्टी की तरफ। जब वो नंबर सामने दिखाए गए और उस वक्त हमें सिर्फ प्रोविंसेस के नंबर दिखाए गए थे चारों सूबों में, और उसी वक्त मैंने बैठ के कैलकुलेट किया और मैंने कहा था मुबारक हो सबको, इलेक्शन जो हमारा मकसद था वो टाइम पे होंगे, इसलिए कि सेंसस के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। जो सिंध की सीटें हैं वो सिंध को सही या गलत, बेसिकली हम वापस 2017 पे चले गए। जो उधर बात थी सिंध की सीटें होंगी वो सिंध को मिलेंगी, पंजाब और सो ऑन। जो हमारा मकसद था कि इलेक्शन डिले ना हो, इस वजह से हमने सेंसस को उधर अप्रूव किया। आइन नहीं कहता कि डिलिमिटेशन दोबारा होगी, हमारी तो कामयाबी थी उधर सेंसस को उस दिन अप्रूव करने में, इसलिए कि अगर सेंसस ऐसा होता जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती, जिसमें डिलिमिटेशन हर हाल में करानी पड़ती तो हम नुकसान में जाते, 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते। अभी भी हमारी यही डिमांड है कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप इलेक्शन 90 दिन में करा सकते हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी ने इशारा भी दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराने पर हमसे इत्तफाक नहीं करता तो हम कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। आम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कह चुके हैं कि CCI में नई मरदमशुमारी का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत भी शामिल थी। और मैं ये पहले ही कह चुका था कि अगर नई मरदमशुमारी पर इत्तफाक़ राय हुआ तो इलेक्शन में थोड़ी बहुत ताख़ीर हो सकती है। और CCI के इजलास में खुद कमरुज़्ज़मा कायरा भी मौजूद थे। मरदमशुमारी के अमल में हम शामिल थे, मरदमशुमारी के अमल में सिंध गवर्नमेंट शामिल थी। लंबी एक्सरसाइज के बाद ये हुआ और इस पे इत्तेफाक राय हो गया। ये बात याद रखिए, कौमी कंसेंसस रोज नहीं बना करते। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर इस पे इत्तेफाक राय हो गए, ये नोटिफाई हो गया, तो फिर आपको उस कौमी इत्तेफाक राय की रोशनी में थोड़ा बहुत डिले करना पड़ सकता है। ये एक जवाब है एक आइन के अंदर रहते हुए। अगर आपकी जमात का ये एतराज़ है, जैसे मैंने कोट किया आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, तो अगर जमात बाद में आके ये पोजीशन लेती है कि हाँ 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो क्या PTI की तरह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरह आप लोग भी फिर अदालत में जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी लिटिगेशन की पार्टी बनेंगे, क्योंकि हम सियासी मामलात को अदालतों में जाके हल करने के हक में नहीं है। मगर आज CEC के इजलास के बाद बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी इशारा दे रही है कि वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए 29 अगस्त को मदऊ किया हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद से मुलाकातें की थी और आज नून लीग के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। इजलास के बाद एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नून लीग के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में बताया है कि CCI ने मरदमशुमारी के नताइज और उसकी इशाअत इत्तफाक़ राय से मंजूर की है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा हल्का बंदी का शेड्यूल आइन और कानून के मुताबिक है। इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का अमल भी हल्का बंदी के साथ साथ होना चाहिए, इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम एक साथ मुकम्मल करेगा।
इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब जो CCI के इजलास में भी मौजूद थे, आज इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग में भी मौजूद थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से मालूम करें। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध तो उस इजलास की कहानी बता रहे हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था कि जब हमें सूबों के नंबर दिखाए गए तो मैंने कहा कि सबको मुबारक हो कि इलेक्शन वक्त पर होंगे क्योंकि सीटें नहीं बदलेंगी, 2017 वाली सूरत हाल होगी, सूबों की कौमी असेंबली की सीटें बदलने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों ने उनको गारंटी दी थी कि इंतखाबात डिले नहीं होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे, और उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन के साथ आके खड़े हो गए। देखिए शाहजेब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम सब बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। जो आइनी मामलात हैं इन पर हमें सियासत ना करनी चाहिए, ना इन आइनी अमूर को पोलिटिसाइज करना चाहिए। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई तो उसमें सिर्फ वज़ीर आज़म ने चारों सूबाई वज़ीर आला और जो मेंबर्स थे इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, उन्हीं की शिरकत को यकीनी नहीं बनाया, बल्कि जो कोलेशन के अंदर तमाम पार्टीज थी उनके भी वज़रा जो नुमाइंदा थे उनको खसूसी दावत के साथ शरीक किया गया और मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ उस मीटिंग में जो सेंसस था उस पर कंसेंसस हुआ। अब जब ये कंसेंसस हुआ तो शायद मुराद अली शाह साहब आधी बात तो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो नंबर्स थे उनके नतीजे में इंटर प्रोविंस सीटों की रीएलोकेशन नहीं हुई, लिहाजा किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनके तहत इंट्रा प्रोविंस सूबों के अंदर जो बैनुल इजला और पॉपुलेशन शिफ्ट है उसके मुताबिक सीटों की रद्दोबदल हुई है। जैसे कि पंजाब में, सिंध में और दूसरे सूबों में भी पॉपुलेशन जो है कुछ ज़िलों में बढ़ी है, कुछ में निस्बतन घटी है और उसके तनासुब से उन ज़िला के अंदर सीटों का रद्दोबदल हुआ है। अब अगर आप इस सेंसस को इसकी बुनियाद पे उन ज़िला में सीटों का रद्दोबदल एडजस्ट नहीं करेंगे तो 1 मैन 1 वोट का जो असूल है वो वायलेट होगा और कुछ ज़िला की आप ओवर रिप्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ की आप अंडर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये बात तो सबको मालूम है कि आइन ही तकाजा करता है कि जब कोई सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो लास्ट पब्लिश्ड सेंसस की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो नई हल्का बंदी करे और इस बारे में आज तफसील के साथ इलेक्शन मगर सर आज इजलास से पहले, क्योंकि जो वज़ीर आला सिंध बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना कि शेरी रहमान साहिबा कह रही है कि हमें कहा गया था कि CCI मीटिंग में इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी, CCI मीटिंग में हमें बताया गया था। फिर जो मुराद अली शाह साहब हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब थे, नवीद कमर साहब थे, वो कह रहे हैं कि जब हमें सूबों के नंबर दिखाए गए तो मैंने कहा कि सबको मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे क्योंकि सीटें नहीं बदलेंगी। क्या ये हुआ था? आप लोगों ने उन्हें कहा कुछ था, बाद में हुआ कुछ और है कि जी इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे? क्या इस बात की गारंटी दी थी आप लोगों ने? मैं उस इजलास में शरीक था और मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर सिर्फ सेंसस की मंजूरी दी गई थी और जब सेंसस की मंजूरी दी गई थी तो सब पार्टीज को बखूबी इल्म था कि आइन का क्या तकाजा है, कानून का क्या तकाजा है। जब आप सेंसस को नोटिफाई करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस नहीं है, उनकी सवाबदीद नहीं है, वो आईनी और कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि उस सेंसस की रोशनी में डिलिमिटेशन करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ अजला में आबादी बढ़ी है, कुछ अजला में घटी है। सूबों के अगर आपस में सीटें एडजस्ट नहीं हो रही, उनका तनासुब ठीक है, लेकिन सूबों के अंदर इजला के अंदर जो है सीटों की एडजस्टमेंट इन हकाइक और जो डेटा है उसकी रोशनी में दरकार है, तो वो अगर आप नहीं करेंगे मगर तो ऐसे बात सर इसमें मुतादिद कानूनी माहिरीन की राय है कि वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, अगर ज़ाहिर आईनी तरमीम तो करनी नहीं पड़ रही है। बट उस दिन CCI के इजलास में ये बात हुई या नहीं हुई? क्या CCI के इजलास में ये बात हुई कि जी कम से कम बेनस सुबाई हमें करनी पड़ेंगी हल्का बंदियां और उसमें वक्त लगेगा इसलिए वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, तो क्या आप लोगों ने ट्रिक किया पीपल्स पार्टी को? नहीं, ऐसी कोई वहां पर बात नहीं हुई, ना कोई ऐसी यकीन दहानी किसी को कराई गई और मुसलसल ये बात, जैसे मैंने कहा कि हम सब आकिल और बालिग हैं, हम सबको पता है कि सेंसस के नोटिफाई होने का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर अगर हमने भी आज जो इलेक्शन कमीशन से बात की है
उसमें उनको यही तजावीज़ दी हैं कि वो हल्का बंदी के अमल को कैसे मुख्तसर तरीन कर सकते हैं ताकि इलेक्शन की जो शेड्यूल है उसको हम जल्द अज जल्द कर सकें और इसमें कम से कम ताखीर हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आईनी और कानूनी तकाजा है, अगर आप सेंसस के बाद हल्का बंदी दोबारा नहीं करेंगे तो ये एक सुकम होगा, इसको कोई चैलेंज कर सकता है। खास तौर पे किसी ऐसे जिले से कोई वोटर के जहां पर सीटें बढ़ रही हैं वो कह सकता है कि हमें हमारा हक नुमाइंदगी डिनाई किया जा रहा है। साहब अगर 14 दिसंबर तक का तो शेड्यूल दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, अब 14 दिसंबर के बाद अब 53-54 दिन और लगा लें तो जनवरी के आखिर तक ही इंतखाबात होना पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप मान के आ गए ना, आज आपने क्या कहा उनसे कि क्या जल्दी करें, 14 दिसंबर से भी जल्दी कर दें हल्का बंदियाँ? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये भी पिछले दिनों डिमांड की थी कि एक्स्ट्रा स्टाफ हायर कर ले, जल्दी कर दें हल्का बंदियाँ और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें। उनसे यही कहा है कि जो उनका 14 दिसंबर तक का शेड्यूल है हल्का बंदी का, इसमें हमने उनको तजावीज़ दी हैं कि किस तरह इसको पीछे थोड़ा रोल बैक किया जा सकता है और इसकी मुद्दत को कम किया जा सकता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इंतजामी तौर पे जायजा लेंगे। और हमारी भी यही इंटेंट है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, चूंकि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क केयर टेकर सेटअप के जरिए एक बेयकीनी के आलम में है और मुल्क को जरूरत है कि फौरी तौर पे एक मुंतखब हुकूमत आए जो मैंडेट के साथ आए और मुल्क को इस इक्तिसादी दलदल से निकाले। लेकिन ये कह देना कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी का जायजा दोबारा आइन और कानून का तकाजा नहीं है, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। मतलब अगर आप लोग किसी भी तरह चाह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि फरवरी का आप लोगों ने ही पहले कहना शुरू कर दिया था, राना सनाउल्लाह साहब फरवरी की बात करना शुरू हो गए थे और आज जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं उन्होंने अक्टूबर में आना है, अब ज़ाहिर इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले तो आएंगे नहीं, अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, अगर वो इतना लेट आ रहे हैं यानी कि वो भी इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में जाके इलेक्शन हो, या कम से कम आप देख नहीं रहे जनवरी फरवरी से पहले इलेक्शन, तो आप लोगों की तरफ से तो कोई पुश नजर नहीं आ रहा है। अजब गुजारिश ये है कि आइन और कानून के कुछ ज़ाब्ते हैं ना, अब जब आप हल्का बंदी करते हैं तो उसके ऊपर एतराज़ात और उनको डिस्पोज करने के लिए कोई कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक ख़ास मुद्दत देनी पड़ती है। तो लिहाजा मेरी भी, आपकी भी, हम सब की ख्वाहिश हो सकती है और हम सब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, 90 दिन के अंदर हो। लेकिन अगर हल्का बंदी का अमल होना है तो उसके लिए भी आइन और कानून कुछ वक्त मुतय्यन करता है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। हम इसलिए चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। इसके साथ हमने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा है कि अगले इलेक्शन में खास तौर पे जो दौलत का इस्तेमाल है, पैसे का इस्तेमाल है, इसको कम से कम करने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने उनको ठोस तजावीज़ दी हैं कि इनके ऊपर भी वो काम करें ताकि इलेक्शन के अंदर जो पैसे का बहुत बड़ा दखल हो गया इसको मिनिमाइज किया जा सके, एक आम आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। फिर जो पिछले इलेक्शन के हवाले से RTS सिस्टम और जो शिकायत आई उसके हवाले से जो इलेक्शन का निज़ाम है जिससे कि मॉनिटरिंग होगी, रिजल्ट कंपाइलेशन होगी, उसको भी शफाफ किया जाए। लिहाजा हम सब का ये मुफाद है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और जो आइन और कानून के तकाजे उनके मुताबिक इलेक्शन हो। मेरी, आपकी या किसी तीसरे की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन तो नहीं हो सकता, जो आइन और कानून के तकाजे हैं उन्हीं की रोशनी में इलेक्शन होगा। मगर एक और मसला ये है कि आइन का जो 48(5)A है वो सदर को इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। आप लोगों ने कानून बनाया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, बज़ाहिर कानून से ऊपर है आइन, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है 3 से 4 माह पहले का, जिसमें उन्होंने बताया कि सदर के पास इख्तियार मौजूद है इलेक्शन की तारीख देने का। अगर सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी 90 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी, मधु किया, वो नहीं गए उनसे मिलने, मगर अगर सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी तो फिर क्या होगा? देखिए शाहजेब, तारीख तो कोई भी देने का कोई कैद नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने आइन के तकाजे पूरे करने हैं। जो बुनियादी प्रिंसिपल है 1 मैन 1 वोट, क्या आपने जब मरदमशुमारी को ऑफिशिएट कर दिया है, उसको नोटिफाई कर दिया है, उसके बाद क्या आपने सूबों के अंदर हल्का बंदी की एडजस्टमेंट के जरिए हर जिले की पॉपुलेशन को उसकी आबादी के मुताबिक तनासुब से एडजस्ट करना या नहीं करना? अगर आपने नहीं करना, आप इसको समझते हैं कि 90 दिन को हमने इलेक्शन करने के अंदर किसी जिले को हम अंडर रिप्रेजेंट कर लें, किसी को ओवर रिप्रेजेंट कर लें, तो ये एक ऐसी डिस्टॉर्शन है जो 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल के खिलाफ है।
है। और ये बात अगर असेंबली की बात नहीं है, ये अगर अदालत में भी जाएगी तो इस पे कानून और आइन के मुताबिक फैसला हो जाएगा। और अगर अदालत ने फैसला दिया तो आप लोग तो सारे प्लान्स अपने जनवरी फरवरी के हिसाब से कर रहे हैं ना, क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम कानूनी रास्ता ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ चली गई है, सीसीआई का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बार जा चुकी है, चैलेंज कर चुकी है। अगर अदालत ने यह फैसला दे दिया तो आपकी तो जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो इलेक्शन कैंपेन को आप टारगेट कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे नवंबर के हिसाब से। देखिए, जो पॉलिटिशियन है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होता है, लेकिन बात यह है कि जो इलेक्शन है उसको किसी कानून और आइन के कायदे के तहत होना है ना। अगर तो ये सारी जमातें सेंसस को नोटिफाई ना करती तो ये हक बजाने, ठीक है जी, पिछली मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदी जो मौजूद है उसी के तहत इलेक्शन हो जाए। जब इन तमाम जमातों ने नई सेंसस को साइन किया है, एग्री किया है, तो आइन और कानून का तकाजा है कि उस मरदमशुमारी के रोशनी में नई हल्का बंदी की जाए, ताकि हर शख्स को एक नुमाइंदगी हो। ऐसा ना हो कि किसी हल्के की नुमाइंदगी किसी जिले की ज्यादा हो और किसी जिले की नुमाइंदगी कम हो जाए, उस पॉपुलेशन की तब्दीली की वजह से जो 6 और 7वें सेंसस के दरमियान हुई है। अच्छा, मगर इस सब में मसला ये है कि अगर अदालत से फैसला आ जाता है और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन हमेशा तैयार होता है, अब आप कह रहे हैं आप लोग तैयार हैं, आपके लीडर अक्टूबर से पहले आ नहीं रहे हैं, जाहिर है 1 महीने में तो वो पूरे के पूरे मुल्क की कैंपेन कर नहीं पाएंगे। और वो मिसाल दी जाती है शेर आया शेर आया, आप लोगों का तो सिंबल भी शेर है। नवाज शरीफ साहब की इतनी डेट्स अनाउंस की गई हैं, सितंबर का भी कह दिया गया था, वो अक्टूबर में भी आ रहे हैं या इरादा कोई नहीं है उनका आने का? जी, वो आएंगे जरूर इलेक्शन से पहले। और आप देखिए कि अब तो हर बंदे को वाजे हो गया है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी। वो ज्यादती उनकी जात के साथ नहीं हुई थी, पाकिस्तान के साथ हुई थी। कितनी मेहनत के साथ 2013 से 17 तक मुल्क में महंगाई को काबू में लाया गया, तवानाई के बहरान को हल किया गया, CPEC को चालू किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के उस पूरे तसलसल को डिसरप्ट करके जो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, उसका मैं समझता हूं कि मदावा हम शायद 10 साल में भी ना कर सकें। तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी उसका इजाला जरूर अब होगा और होना चाहिए। और उनका एक किरदार है, वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मगर ऐसा इकबाल साहब, ये जो 2017 तक की कैंपेन करेंगे कैसे नवाज शरीफ साहब? 300 रुपए का डॉलर, बिजली महंगी, अवाम सड़कों पर हैं, उनके जिस हिसाब से बिल्स आए हैं, आप कैसे भुला पाएंगे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर? आप क्या सोच रहे हैं 5-6 महीने गुजर जाएंगे तो अवाम सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे होंगे, आपको नहीं कह रहे होंगे? देखिए, लोगों को बखूबी आगाह है कि हमने 2013 से 18 इस जो महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया था, ये जो आज पाकिस्तान की दुर्गत बनी हुई है मईशत की, ये वो 4 साल का अनाड़ी शख्स के जिसने आज तक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसको एक न्यूक्लियर कंट्री का वजीर आजम बना के जो तबाही की गई है, आज उसकी हम खमियाजा है जो देख रहे हैं। जैसे आप एक अनाड़ी ड्राइवर को गाड़ी देते हैं चाबी, तो वो उसका एक्सीडेंट करता है, वो उसको मंजिल पे नहीं लेके जा सकता। हमारे तो जो 16 महीने हैं वो फायर फाइटिंग के अंदर गुजर गए, वो जो शोले लगा गए थे मईशत में, उन्हीं को बुझाते रहे। वो IMF का मुआहदा जो इमरान खान साहब करके गए थे, जिन शराइत के ऊपर वो दस्तखत करके गए थे, हमें वो जहर का प्याला पीना पड़ा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। तो हमारे वोटर को कम से कम पूरा पता है, हमारी सलाहियत का, हमारी कारकर्दगी का भी पता है, और ये भी पता है कि हम किसके लगाए हुए शोले बुझाते रहे 16 महीने, और पाकिस्तान को हमने किस बुरी हालत से और डिफॉल्ट से बचाया है। साहब, मगर इस वक्त मसला ये है कि जब आप कह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी आपको वार्न कर रही है, वो ये कह रही है कि ये अगर 90 दिन से आगे निकले तो फिर ऐसा ना हो कि वक्त बहुत लंबा हो जाए और इस तरह हो कि अदालतों में मामला चैलेंज हो रहे हों तो चीज़ प्रोलॉन्ग करती चली जाए। हाफिज़ हमदुल्ला JUI के हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया कि जिस तरीके से आज तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में नून लीग और बाकी जमातें मांग रही हो कि जी इलेक्शन चाहिए। तो ये जो रास्ता आप खोल रहे हैं, जो दरवाज़ा आप खोल रहे हो, ऐसा ना हो कि आप सब इलेक्शन ही मांग रहे हैं उसके बाद और इलेक्शन ना मिल रहे हो। शाहजेब, देखिए, इसमें किसी के दरवाजा खोलने या बंद करने का सवाल नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हुआ है, वहां से ये बात वाजे हो जाएगी कि क्या मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी करने की जरूरत है, आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है या नहीं है। इसमें मेरी और आपकी ख्वाहिश का मामला तो नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इन आईनी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, कौम में कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी चाहिए। मैं हो सकता है कहूं कि नहीं जी 90 दिन की बजाय 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, लेकिन मेरे चाहने से 30
30 दिन में तो नहीं हो जाएगा ना। जो आइन और कानून का तकाजा है उसको तो हमने फॉलो करना है। और अगर हमने मरदमशुमारी हुई है नोटिफाई, जिसको इमरान खान साहब की हुकूमत सेट इन मोशन करके गई, और वो क्यों करके गई? इसलिए करके गई कि 2017 की मरदमशुमारी मगर ऐसे मतलब ये आप बुधाई दफा कह चुके, मगर आपकी तरफ से भी डिले किया गया, उनकी तरफ से भी किया गया। मगर इस वक्त मसला ये है कि आपके ऑप्टिक्स ये हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, तहरीक इंसाफ कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, मुतअद्दिद दीगर जमातें कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, एक नून लीग है जो कह रही है 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं चाहिए। आपका तासुर यही आ रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं? शाहजेब, मैंने तो आपसे कहा कि हम तो कहते हैं कि 90 दिन की बजाय 30 दिन के अंदर करा दें, लेकिन मेरे कहने से या किसी के कहने से 30 दिन या 90 दिन में तो नहीं हो जाएंगे ना। जो आइन और कानून है उसके मुताबिक ही होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो एक आइनी और कानूनी सूरत है, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर हल्का बंदी किए बगैर शेड्यूल का ऐलान कर देता है, तो आप इस बात की जमानत देते हैं कि जिस जिले के अंदर नशिस्त बढ़नी चाहिए उसका कोई शख्स जाके अदालत में चैलेंज नहीं करेगा कि मेरे जिले को एक इजाफी सीट का हक हासिल है, हमारी नुमाइंदगी क्यों हमें नहीं दी जा रही, ये हल्का बंदी क्यों नहीं की जा रही, तो क्या उससे मजीद तूल नहीं पकड़ जाएगा इलेक्शन का पूरा अमल? तो इसलिए ये चीज एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब मर्दमशुमारी होती है उसके बाद हल्का बंदी होती है। हाँ, ये बात हम इलेक्शन कमीशन से कह सकते हैं कि उस हल्का बंदी के अमल को मुख्तसर से मुख्तसर तरीन रखा जाए, जो कि आज हमने उनसे बात की है कि आप इस हल्का बंदी के साइकिल को कोशिश करके कम से कम मुद्दत में पूरा करें ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन हो सके। और इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं है। कितना मुख्तसर करने का उन्होंने फाइनल आपको बताया कि कितना मुख्तसर कर देंगे वो, और कितनी जल्दी इलेक्शन अगर वो कोशिश करके करा सकते हैं फिर नई हल्का बंदियों के साथ? उनके ऊपर है। हमने उनको निशानदही की है कि कहां कहां से वक्त बचाया जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो अपनी इंतजामी सूरत हाल की रोशनी में कोशिश करेंगे कि इस साइकिल को जितना भी मुख्तसर कर सकें वो करें। इसका बेहतरीन फैसला तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्योंकि मैं उनकी इंतजामी कॉन्स्ट्रेंट से तो वाकिफ नहीं हूं, लेकिन हमने उनको सजेशंस दी हैं कि हमारे ख्याल में इन मराहिल में आप दिनों का बचत कर सकते हैं और इस साइकिल को स्क्वीज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर साहब के तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो या ना हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला हुआ था, मगर जो साबिक वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने तो उस वक्त कहा था कि मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे, सीटें नहीं बदलेंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी और अब ज़रूरत ही नहीं है कि डिलिमिटेशन हो। शरी रहमान साहबा कह रही है कि हमें कहा गया था CCI मीटिंग में कि इलेक्शन में कोई ताख़ीर नहीं होगी। राना सना साहब कह रहे हैं ये आफ्टर थॉट है पीपल्स पार्टी का। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो अंडरस्टूड था, CCI में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमने कोई ऐसी गारंटी दी हो। ये किसका आफ्टर थॉट है? कौन गलत बयानी कर रहा है? क्या हुआ है? देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और जब वो इजलास हुआ था और उसकी जो ख़बर सामने आई थी तो उसके बाद से ही पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई। और पीपल्स पार्टी उस वक्त तो खुलकर उसने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात वाक़यात पेश आए कि जिसके बाद पीपल्स पार्टी को शायद ये एहसास हुआ कि उसके साथ हैंड हो गया, तो अब वो खुलकर अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता कि अगर मुराद अली शाह साहब या शहरी रहमान साहबा जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद अपनी वजाहत सामने ले आते, लेकिन इतने दिन तक तो उन्होंने वो वजाहत सामने नहीं पेश की। अब वो कह रहे हैं जी कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो, तो ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को भी ये जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ये उसको जेब नहीं देता कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कह रही है कि जी इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना चाहिए, 90 दिन के बाद होना चाहिए। और क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अब बैक ट्रैक कर रही है तो हम सही हैं और वो गलत हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों गलत हैं। इसलिए दोनों गलत हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो सिर्फ 90 दिन में ही होना चाहिए, ख्वाह वो आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 हो या आर्टिकल 224 हो। इस वक्त असल मसला ये नहीं है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास है, असल मसला ये है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आज अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आए तो थोड़े दिन में जो PDM की जमातें हैं वो भी आमने सामने आ सकती हैं। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा
कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब ये पोजीशन ले रही है जी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में पीपल्स पार्टी ने भी हमारे साथ इस गुनाह बेलज़्ज़त में शिरकत की थी कि इलेक्शन 90 दिन के बाद होना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी अगर इस गुनाह से इनकार कर रही है तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई सबूत सामने लेके आना चाहिए। फ़िलहाल तो ऐसा ही लगता है कि ये पहले उस सारे मामले में शामिल थे, लेकिन जब इनको पता चला कि अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं उनको ये कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी में नहीं जाना, मुस्लिम लीग नून में जाएं, तो पीपल्स पार्टी जो है उसको ये ख्याल आ गया कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ही इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो 1973 के आइन की खालिक जमात है, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास के अगले ही दिन अपनी वजाहत देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, ये उनका सबसे बड़ा कसूर है। मतलब और मगर इस सारे सिनेरियो में अब ज़रा सदर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो तारीख दे सकते हैं, आइन उनको ये इख्तियार देता है। सदर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मदऊ किया, वो नहीं आए, उन्होंने कानून का हवाला दे दिया जो कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है। मगर अगर सदर पाकिस्तान तारीख दे दें या फिर अदालत से कोई फैसला आ जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अदालत जाने का कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट बार अदालत जा चुका CCI का फैसला चैलेंज करने के लिए, अब पीपल्स पार्टी इंडिया दे रही है कि अगर हमारी बात इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि 90 दिन में अभी भी इंतखाबात हो जाए किसी अदालती फैसले के नतीजे में, या मुश्किल नजर आ रहा है? देखें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया ना, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 57 का उन्होंने हवाला दिया है कि जी उसके मुताबिक अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है। ये अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 57 में 26 जून 2023 को, और जब ये अमेंडेड बिल जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया तो उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये मेरे से इख्तियार लेके दे दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अभी तक आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है और इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो देखें, सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने दस्तखत किए इस बिल पर और ये कानून बना। तो उन्होंने क्यों दस्तखत किए एक ऐसे बिल पे जो कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 से मुतसादम था? तो सदर साहब ने भी ये गलती की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो आर्टिकल 224 को भूल रहे हैं जो क्लियरली कहता है कि इलेक्शन 90 दिन ही में होना है। पीपल्स पार्टी अदालत में जाए या ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो अदालत में पहले ही जा चुकी है, और जब अदालत के सामने ये केस आएगा तो जब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत नाकस राय जो मेरी है, जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूँ कि आर्टिकल 48 को पढ़ लें, आर्टिकल 224 को पढ़ लें, और बहुत सी क्लॉजेज हैं हमारे आईन पाकिस्तान में, इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए। 90 दिन से एक दिन भी ऊपर आप नहीं जा सकते, और जो भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए वो आइन की खिलाफवर्जी कर रहा है। बस अब मगर इस सारे के सारे सिनेरियो में नून लीग के लिए मंतक है क्या? अगर उन्हें लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर सारा परफॉर्मेंस का बर्डन आ जाएगा, तो अभी नजर आ रहा है लोग बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका, इस सारे का क्रेडिट जाएगा तो नून लीग को ही। अगर 6 माह बाद भी इलेक्शन होंगे तब भी लोग केयर टेकर से ज़्यादा नून लीग को ब्लेम कर रहे होंगे। ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी अक्टूबर में आने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी जनवरी फरवरी में इलेक्शन देख रहे हैं? क्या वजह है कि नून लीग चाहती है 3 माह में ना हो, 6 माह में जाके इलेक्शन हो? देखिए, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा की मुद्दत ख़त्म होने से चंद रोज़ पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आएंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आएंगे। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएं और काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ अवाम में बहुत शदीद बेचैनी पाई जाती है, और ख़ास तौर पे इसका आगाज़ आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से हुआ है। आज मीरपुर में भी बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये एहतजाज फैलता जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज जो है ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और इस एहतजाज में लोग जो हैं वो निगरान हुकूमत पर मेरा ख्याल है इतना ब्लेम नहीं डालेंगे। वो अगर ब्लेम डालेंगे तो वो डालेंगे जो साबका वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, साबका वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और जो पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा थे जो कि इस सारे मामले में जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो डील हुई उसमें एक दूसरे को ये सारे मुबारकबाद देते रहे। तो इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और तमाम जो
पिछली हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, सब इसकी जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये अब हो नहीं सकता कि आप पूरे का पूरा ब्लेम जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे डाल दें। एक जमात ने ये नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा जब IMF के साथ 9 महीने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था तो उसकी मुबारकबादें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने वसूल नहीं की थी, बिलावल साहब ने भी वसूल की थी। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को आप इतना बेवकूफ़ ना समझे, उनको पता है कि जो बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा होशरुबा इजाफा हुआ है तो इसके पीछे किस किस का कितना कितना किरदार है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक शामिल करते हैं कि इमरान खान को पीर को रिहाई मिलने जा रही है और जज के साथ क्या मामलात हुए हैं जिन्होंने तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। जज हुमायूं दिलावर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के बाद अब से कुछ देर पहले एक अहम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया है और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई तख्लीक शुदा पोस्ट पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसमें जज हुमायूं दिलावर को फौरी तौर पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का कहा गया है। इस तबादले की क्या वजूहात है, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से। अरफा फिरोज, बहुत शुक्रिया, तफसीलात बताइएगा, क्या वजूहात हैं, क्या बैकग्राउंड है? देखिए, जज हुमायूं दिलावर ने जब वो चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का एक मशहूर फैसला सुनाया था और 3 साल कैद की सजा उन्हें सुना दी थी और अभी आज ही उनके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और उनको OSD कर दिया गया है, यानी कि उनको जो है वो ऑन स्पेशल ड्यूटी कर दिया गया है। और साथ में नोटिफिकेशन में जो है वो एक बहुत अहम बात लिखी है कि इनके लिए एक नया पोस्ट बनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सर्विसेज देंगे और उनके लिए एक नए पोस्ट के लिए होगा। वो पोस्ट अब क्या होगा ये हमें जो है वो वक्त बताएगा, लेकिन आखिर इनको जो है वो OSD क्यों किया गया है इस पर हमने जो है वो कुछ अपने जराये से मालूम किया और हमारे जराये ने यह बताया कि आपको मालूम है कि ये हल यूनिवर्सिटी बरतानिया में एक कोर्स करने गए थे और वहाँ इनके सामने PTI की जानिब से जो है वो काफी कुछ कारकुनान जो थे उन्होंने एहतजाज किया था और इनके सामने भी इवन के वो लोग आ गए थे। तो इसी हवाले से ये जो एहतजाज हो रहा था और जो इनको फैसला सुनाया था उसके कुछ जो वो कह भी रहे थे कि PTI वाले शायद जो है वो जिले कचहरी में क्योंकि ये तैनात थे और वहाँ इनकी अपनी ड्यूटी पर जो फराइज है वो सर अंजाम दे रहे थे, तो खदशा था कि शायद इनको जो है वो प्रोटेस्ट जो इनकी अदालत में ना किया जाए PTI की जानिब से। तो इसी हवाले से इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था और अपने जो सिक्योरिटी खदशात थे वो इन्होंने जो जाहिर किए थे और उसी को मद्देनजर रखकर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और जो थ्रेट्स होते हैं या एहतजाज के मद्देनजर उनको रखकर इनको जो है वो अब OSD इसी हवाले से कर दिया गया। तो अब ये जिले कचहरी इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी पर जो है सरंजाम नहीं देंगे बल्कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में OSD के तौर पे अपने जो है वो सर्विसेज देंगे। और बहुत शुक्रिया अरफा, तफसीलात ये सब बता रहे थे। जबकि दूसरी जानिब आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने परसों तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अहम हिदायत जारी की थी और खुद भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के मेरिट्स पर सवालात उठाए थे, जिसके बाद लग तो यही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को देखते हुए चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में फौरी रिलीफ फराहम कर देगी, मगर ना कल की समाअत में ऐसा हुआ और ना ही आज ऐसा हुआ, बल्कि चेयरमैन PTI इमरान खान को रिलीफ फराहम करने का मामला मजीद 3 दिन आगे चला गया है। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की गैर हाजिरी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने आज समाअत के आगाज में इलेक्शन कमीशन के मावन वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा। अमजद परवेज बीमार हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया है। मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं है, तो इसकी मुखालफत करते हुए चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा बोले कि एक शख्स 20 दिन से जेल में है, सजा मुअत्तल की जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमाज दिए कि सजा मुअत्तली की यह दरख्वास्त अब क्रूशल स्टेज पर है। 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। जुम्मे को डिवीजन बेंच नहीं था और हम केस को पीर तक मुलतवी कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने रिमाज दिए कि हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई भी ना आया तो फैसला कर देंगे। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि फिर क्या चेयरमैन PTI इमरान खान को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे? ऐसा है तो हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि आप आज सज़ा मुअत्तल कर दें, पीर को उनके दलाइल से मुतमईन हो तो बेशक वापस जेल भिजवा दें, मगर अदालत ने उनकी इस्तदा नहीं सुनी और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के माविन वकील ने मरकजी वकील की बीमारी की वजह से समाअत में इल्तवा मांगा, जिसकी चेयरमैन PTI के वकील ने सख्त मुखालफत की, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त
मंजूर की जाती है और 28 अगस्त को दोबारा समाअत मुकर्रर की जाती है। लेकिन अगर आइंदा समाअत पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील सेहतयाब नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतज़ाम करेगा। अब अहम बात यह है कि एक तरफ 28 अगस्त यानी पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत रखी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत इज़हार पर चैम्बर में रिपोर्ट पेश करें। यानी सुप्रीम कोर्ट हुकूमती रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई की जेल की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया है और अदालत को अपने खदशात से आगाह किया है। बुशरा बीबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी के मुताबिक गैर ज़रूरी ताख़ीर और मुश्किलात के बाद बुशरा बीबी को 22 अगस्त को अटक जेल में उनके शौहर से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बुशरा बीबी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि मुलाकात के दौरान उन्होंने जो मुशाहिदा किया वो अदालत के नोटिस में लेकर आए। बुशरा बीबी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की सेहत काफ़ी गिर गई है, उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका वजन कम हो चुका है, ख़ास तौर पर उनके बाजुओं के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं और ऐसी हालत एक 70 साल के शख्स की ज़िंदगी के लिए संजीदा ख़तरा हो सकती है। बुशरा बीबी के मुताबिक उन्होंने जिन हालात का मुशाहिदा किया है उससे उन्हें यह खौफ है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को संजीदा ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत इस मामले का सख्त नोटिस ले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 5 अगस्त से जेल में हैं। उनकी अहलिया को उनकी सेहत से मुतालिक खदशात हैं, ताहम उनके वकला को तवक्को है कि तोशाखाना केस में सज़ा कम होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई की सज़ा जल्द ही मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन फिर यह सवाल भी उठ रहा है कि तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बावजूद भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि मुतअद्दिद दीगर मुकदमात में उनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। इन मुकदमात में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमात भी शामिल हैं। 9 मई से मुतालिक एक केस में लाहौर की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी हुई है। इसके अलावा नैब के 2 केसेस हैं। चेयरमैन पीटीआई की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक 2 केसेस हैं। जबकि साइफर गुम होने के केस में भी चेयरमैन पीटीआई मुल्ज़िम नामजद हैं। इस्लामाबाद में ख़ुसूसी अदालत इस केस की इन कैमरा समाअत कर रही है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इसी साइफर केस में गिरफ्तार हैं और आज FIA को उनका 3 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मिल गया है। और ये खबरें भी हैं कि तोशाखाना केस में अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हवाले से आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 हफ्ते में ट्रायल का आगाज़ हो सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक FIA अगले हफ्ते तक चालान मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है ताकि खुसूसी अदालत में ट्रायल शुरू हो सके। FIA ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को इस केस में गिरफ्तार किया हुआ है। खबर के मुताबिक साइफर केस की तहकीकात करने वाली JIT ने चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में तफ्तीश भी की है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने JIT को तस्दीक की कि वो साइफर की कॉपी गुम कर चुके हैं। खबर के मुताबिक ज़राए ने यह वजाहत भी की है कि साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत कुछ महीने पहले और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम से पहले ही कायम हो चुकी थी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर FIR दर्ज करने से पहले भी ये खुसूसी अदालत मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने का सिलसिला बरकरार है और आज भी रुपया डॉलर के मुकाबले में 78 पैसे गिरा और डॉलर इंटरबैंक में 301 रुपए का हो गया। मगर तशवीश की बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए का है, यानी 5% ऊपर है, जबकि IMF की शर्त है कि 5 कारोबारी दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर का औसत फ़र्क 1.25% यानी तकरीबन 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और इंटरबैंक रेट उसके साथ साथ बढ़ रहा है। और IMF की शर्त के तहत इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 5% का फर्क बरकरार नहीं रह सकता है। इससे इंटरबैंक में रुपया मजीद दबाव में रह सकता है। निगरान हुकूमत आने के बाद ओपन मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 20 रुपये गिर चुका है। और आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम से वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें एक्सचेंज रेट, पावर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों पर बात हुई है, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF को एतमाद में लिया और बताया कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत नहीं करेगी और रेट कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी नहीं बनाएगी। एक्सचेंज रेट खुद अपनी कदर का तयन करेगा। खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए IMF से पहले से तयशुदा स्कीम पर गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF हुक्काम को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया, जबकि IMF हुक्काम ने मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा किया। और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF प्रोग्राम के अगले जायजे से पहले शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ने
जुमेरात को अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स पर क्रैकडाउन करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई है ताकि ओपन मार्केट में डॉलर की बढ़ती कदर को कंट्रोल किया जा सके, जो 317 पर पहुंच चुकी है। और यह फैसला इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए पर पहुंचने के बाद किया गया है। खबर में दावा किया गया है कि मीटिंग में स्टेट बैंक, वजारत खजाना, FIA, कस्टम्स और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने शिरकत की। स्टेट बैंक ऑफिशियल्स की राय थी कि अनऑथराइज्ड करेंसी एक्सचेंज डीलर्स डॉलर्स की स्मगलिंग का बाइस है और यह फैसला किया गया कि FIA इन डीलर्स के खिलाफ एक्शन लेगी। मगर FIA ऐसे इकदाम माजी में भी कर चुकी है, ऐलान किए जा चुके हैं, मगर इसके कोई नताइज सामने नहीं आते हैं। दूसरी तरफ अवाम महंगाई से परेशान है। इस माह बिजली के बिल आने के बाद अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, मगर अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इसी तरह गिरती रही तो अवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिजली पैदा करने के लिए ईंधन भी डॉलर्स में खरीदता है और बिजली बनाने वाली कंपनी से मुआहदे भी डॉलर्स में किए गए हैं। और जब डॉलर्स में अदायगी होगी तो रुपए की कदर गिरने की वजह से इजाफी कीमतों का मजीद बोझ अवाम पर आएगा। आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक बिजली के बेस टैरिफ में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए पहले ही फी यूनिट 3 रुपए से 7.5 रुपए तक का इजाफा किया जा चुका है, मगर इस माली साल के लिए बेस टैरिफ को 287 रुपए डॉलर की वैल्यू और 17% की महंगाई के तखमीने के साथ मुकर्रर किया गया था, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि डॉलर 300 रुपए से ऊपर और महंगाई 28% पर पहुंच चुकी है। और डॉलर की कम कदर पर बेस टैरिफ का तखमीना लगाने की वजह से अब हर महीने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिलों में इजाफा होगा, जबकि हर 3 माह में क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा, जिससे अवाम की जिंदगी मजीद दुश्वार हो जाएगी। जबकि द न्यूज़ में ही खालिद मुस्तफ़ा की एक और खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम का अगला रिव्यू नवंबर में है और मौजूदा निगरान हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गैस के टैरिफ में 45 से 50% इजाफा करे। दोनों गैस कंपनीज को 657 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और IMF अगले रिव्यू से पहले किसी भी वक्त हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये मामला उठा सकता है। कानून के मुताबिक ओगरा की तरफ से गैस की कीमत के तयन के बाद अगर हुकूमत 40 दिन में मतलूबा एक्शन नहीं लेती तो ओगरा खुद गैस की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा और यह कानून IMF और वर्ल्ड बैंक की हिदायत के बाद ही बनाया गया है। मगर ओगरा की तरफ से गैस की नई कीमतों का तयन किए हुए 83 दिन गुजर चुके हैं, जिसमें उसने गैस की कीमतों में 45 से 50% का इजाफा किया था, मगर अब तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ओगरा ने SNGPL के सारिफीन के लिए 50% और SSGC के सारिफीन के लिए 45% गैस की कीमत में इजाफे का तयन किया था और IMF चाहता है कि हुकूमत ऑयल एंड गैस सेक्टर के 1700 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाए, जिसमें से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 1300 अरब रुपए के हैं। अब निगरां हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा रही है कि इसकी शराइत पर अमल दरामद होगा, जो लाजमी भी है। मगर दूसरी तरफ अवाम महंगाई से और ख़ासतौर पर बिजली के बिलों से परेशान है और रुपए की गिरती हुई कदर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा देगी। जबकि द न्यूज़ में ही मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क IMF मुआहदे में तय किए गए 1.25% के बेंचमार्क से ज़्यादा है और 5% है, मगर स्टेट बैंक और वजारत खजाना इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। और जब स्टेट बैंक के तर्जुमान से रुपए की कदर गिरने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नो कमेंट्स। हम भी मुआशी मामलात पर बात करने के लिए निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर को मुसलसल दावत दे रहे हैं, मगर अभी तक वो मीडिया पर आने को तैयार नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।